हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो आज एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। 10 मिनट और टॉप 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आपने राजस्थान जीके तो पढ़ रखा है, सबने तैयारी भी अच्छी कर रखी होगी। तो ज़्यादा नहीं, 40 नंबर का टारगेट रखते हैं कि 51 में से 40 तो आपको सही करने ही करने, और इतने सही आप कर देंगे। तो 10 मिनट का टाइम है, फटाफट पूरा वीडियो देखो और बताओ कितने सही कर सकते हो, और फिर लाइव टेस्ट भी हम शुरू करेंगे। तो पीडीएफ आपको पता है कहाँ से लेनी है? टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक जो है वो प्रहलाद सारण सर के नाम से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला हमारा क्वेश्चन है कि वागड़ सेवा मंदिर जो है वो किससे संबंधित आता है? ये वागड़ है, वागड़ मत करना, वागड़ तो है ये शेखावाटी वाला एरिया आ जाता है। ये वागड़ क्षेत्र कह दो या वागड़ क्षेत्र कह दो, ठीक है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया आता है। और यहाँ पर जो मंदिर है, ठीक है, ये भोगीलाल पांड्या जी जो हैं उन्होंने बनवाया था। भोगीलाल पांड्या जी ने कब? 1917 के टाइम पर बनवाया था। कहाँ पर याद रखेंगे? डूंगरपुर में बनवाया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक आपका सही आंसर है। ओके, खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। अगर यहां से पूछ लेते कि किस शासक ने सहायता की थी, तब तो कहते थे राव गंगा जी, गागा जी थे, गंगा जी नहीं कह सकते, उन्होंने की थी। लेकिन किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी ये पूछे तो मालदेव के नेतृत्व में सेना आई थी। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? बी आपका सही है। यही मालदेव है जिन्हें हसरत वाला शासक भी कहते हैं। अगला कि बौद्ध मंदिर के स्मारक है वो कौन से स्थान से मिले हैं? सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर की हमें जानकारी जो मिलती है, अवशेष जो मिलते हैं, बैराट सभ्यता से मिलते हैं, जो कि कहां पर है? जयपुर जिले में सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिर मिले हैं। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजा उत्सव होता है। ये गणगौर आती कब है? देखो चैत्र शुक्ला तृतीया को तो आती है गणगौर, ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को तो आती है गणगौर, और पंचमी को जो है वो गुलाबी गणगौर आती है। दोनों याद रखें। किसकी पूजा करते हैं? कुंवारी कन्या जो है वो सागिन शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं। 11वीं सदी का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहां पर है? ठीक है, सास बहू का मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? 11वीं सदी का तो नहीं कह सकते, बप्पा रावल ने एक्चुअली इसका निर्माण करवाया था। उदयपुर में एक जगह है नागदा, नागदा गांव है, वहां पे है। सास बहू का कह दीजिए, सशस्त्र बहू का कह दीजिए। ठीक है, कमाल की बात है कि विष्णु जी का मंदिर है, वैसे विष्णु जी की प्रतिमा है यहाँ पर। ठीक है, 1000 भुजाओं वाली विष्णु जी की प्रतिमा कहां पर है? नागदा के मंदिर में है। राजस्थान के भीरमाल कस्बे में आने वाले जो चीनी यात्री थे कौन थे? भीरमाल में कौन आए थे भाई? हेनसांग आए थे भाई। भीरमाल में नहीं, भीरमाल के अलावा कहें तो बैराठ में आए थे, याद रखना है। हर्षवर्धन जी के टाइम पर आए थे ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी जो है सही आंसर है। भीरमाल से संबंधित कवि महाकवि आते हैं, ठीक है, तो वो भी याद रखना है। शिशुपाल वध की जिन्होंने रचना की थी। गरासियों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा? इनमें से गरासियों का नृत्य है वालन नृत्य, जिसे गरासियों का घूमर कहते हैं। महिला पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में छाता लेकर ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा लूर नृत्य, कूद नृत्य, मादल नृत्य होता है, मौर्य नृत्य होता है जो गरासिया जनजाति में होता है। राजस्थान में कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं आती? इनमें से मृत्यु से संबंधित कौन सी नहीं है? तो पगड़ी की रस्म भी है, उठावना भी है, बाल मुंडवाना भी है, जुआ जुई नहीं होता है। बाकी तो सारे जुआ जुई नहीं होता है। जुआ जुई एक खेल होता है जो विवाह के टाइम पर होता है, ठीक है, विवाह के टाइम पर होता है। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो निम्बारक संप्रदाय की जो मुख्य पीठ आती है वो कहाँ? सलेमाबाद में है। सलेमाबाद कहाँ पर है? अजमेर में है। इसी को हम संकादी संप्रदाय भी कहते हैं, हंस संप्रदाय भी कहते हैं और निम्बारक संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। ओके, हुरडा जो है वो किस रियासत में था? हुरडा सम्मेलन हुआ था, ठीक है, अगर आपको याद है कहां पर हुआ था? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा उसमें कौन सी रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत में। ये 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन होता है। और राइट आंसर क्या है? सी सही है। राजस्थान संघ का निर्माण है वो 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसके राज प्रमुख कौन बने थे? राजस्थान संघ की बात कर रहे हैं, यानी सेकंड चरण की बात हो रही है ये, जिसे आप पूर्व राजस्थान भी कह सकते हैं। और इसमें 9 रियासतें मिली थी। कोटा को राजधानी बनाया गया था। कोटा के शासक जो भीम सिंह जी थे उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी सही है। राजस्थान का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कोटा जो है वो किस नदी के किनारे है? तो आसान साहब जानते हैं, कोटा जो है वो कौन सी? चंबल नदी के किनारे पे आता है। गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण देने वाले प्रसिद्ध लोक देवता कौन कौन है? तो गोगू जी भी लड़े थे, तेजा जी भी थे, बाबू जी भी थे, सारे थे। तो राइट आंसर आपका क्या है? डी हो जाएगा, उपयुक्त भी। पीथल के द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? अच्छा, पीथल और पाथल 2 शब्द आप जानते हैं ना।
पाथल महाराणा प्रताप जी और पीथल है पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के थे, और इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी वाला ग्रंथ भी लिखा था और गंगा लहरी भी लिखा था, यानी दोनों ही लिखे हैं। तो ए और बी दोनों से कितना प्यारा क्वेश्चन है। पीथल के द्वारा, पीथल यानी पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के थे, कल्याण सिंह के बेटे, महाराजा राय सिंह के भाई थे। किस शहर में गंगा मंदिर बना हुआ है? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है। गंगा मंदिर जो है ये बना हुआ है भरतपुर जिले में बना है, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली गंगा मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा मैया जो है उनकी एक मूर्ति बनी हुई है, और जो मूर्ति है गाय की उसके गोमुख से जल धारा निकलती है, लाल पत्थरों से बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन आया था। बलवंत सिंह जी जो हुए थे शासक, उन्होंने लाल पत्थरों से इसका निर्माण करवाया था। 1857 में कोटा विद्रोह के नेता कौन थे? कोटा में जो क्रांति हुई थी उसके नेता कौन आते हैं? तो मेहराब खां, जयदलाल खान जी आते थे। मेहराब खां और जयदयाल जी दोनों ही नाम याद रखिए। सशक्त क्रांति यहीं पर हुई थी। राम सिंह जी यहाँ पर शासन कर रहे थे। मेजर बर्टन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे उसमें। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये आप जानते हैं तबीजी में बना हुआ है। तबीजी कहाँ पर है? अजमेर में बना हुआ है। ये राजस्थान में देश का पहला राष्ट्रीय बीज है मसाला अनुसंधान केंद्र था, याद रखेंगे। सर्वाधिक मसालों की बात करें तो वो बारा वाले क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं। जैसलमेर के बाटी राजपूत जिस देवी की पूजा करते थे, तो बाटी वंश ने शासन किया था जैसलमेर में, और जैसलमेर के शासकों की जो कुलदेवी है वो है आवड़ माता रही है, तो आवड़ माता की वो पूजा करते थे, ठीक है। और भाई इंगलाज माता का मंदिर है, उनकी भी पूजा की जाती है जो राधे देवी है, ठीक है। इंगलाज माता की भी पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर कुलदेवी के तौर पर आवड़ माता है, तो यही आंसर करेंगे। राइट आंसर का एक सही है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ पर होता है? भी शिवाड़ आप जानते हो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। शिवाड़ है सवाई माधोपुर में बना हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी है। नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था इसके संस्थापक कौन थे? ये अजमेर से निकलता था, ठीक है, अजमेर से निकलता था। विजय सिंह पथिक जी हैं। राजस्थान सेवा संघ के द्वारा कह दीजिए विजय सिंह पथिक है वो इसके संस्थापक हुआ करते थे। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण हुआ था 1919 में। पथिक जी ने, रामनारायण चौधरी जी ने, हरिभाई किंकर जी ने कौन से स्थान पर किया था? तो पहली बार 1919 में जो हुआ था ना वर्धा में हुआ था, और 1920 में इसका कार्यालय ट्रांसफर होकर कहाँ गया था? अजमेर आ गया था। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था? तो एक तो खातौली का युद्ध, एक बाड़ी का युद्ध, दोनों ही आपको याद होने चाहिए वैसे तो 1718 में खातौली का युद्ध हुआ जिसमें वो हार गए थे, राणा सांगा जी जीते थे इसमें। चलिए, राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 या 1727, दोनों ही सही है, ठीक है। इसे ही संतों का शिखर कहा जाता है। किसने कहा था? कर्नल जेस्टोर्ड ने कहा था। उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्होंने अकबर के समय 7000 की मनसबदारी मिली थी। तो अकबर के टाइम पर एक तो आप जानते हो राजस्थान से मान सिंह जी हैं, उनको मिली थी, और कौका अजीज जी को मिली थी। राइट आंसर बी है। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ के रासमी परगने में मातृकुंडिया जगह जो है वहां पर किसान आंदोलन हुआ था। मातृकुंडिया को कहते हैं राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। यहां पर क्या हुआ था? जाट किसान आंदोलन हुआ, जाट किसान आंदोलन हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। और 1921 में यहीं से मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन चलाया गया था मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा, तो वो भी आप याद रखेंगे। ओके, राजस्थान में सबसे प्राचीन और सुसंगठित उद्योग कौन सा है? सबसे प्राचीन उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग जो है वो आता है सूती वस्त्र उद्योग आता है। सूती वस्त्र उद्योग ब्यावर पहली जो मिल लगी थी, अगर आपको याद है 1889 में। मौसम के आधार पर राजस्थान की फसलों को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तो मौसम के आधार पर हम 3 भागों में, एक खरीफ फसल होती है, एक रबी फसल होती है, एक जायद फसल होती है, तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जिस झील का संबंध जयपुर से है उस झील का बताना है। तो आसानी से जानते हो रामगढ़ झील जो है वो जयपुर में आती है, ठीक है। बाणगंगा नदी को रोककर जो है रामगढ़ बांध बनाया गया था, रामगढ़ झील, जिसमें जयपुर में पेयजल की आपूर्ति होती थी। राइट आंसर आपका 1 है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? तो राजस्थान का भीष्म पितामह कहलाते हैं कुंवर चूड़ा जी, ठीक है। राणा नहीं लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल में, क्योंकि वो राणा बने नहीं थे। कुंवर चूड़ा जी लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कुंवर चूड़ा जी। तो राइट आंसर आपका 1 सही है, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती थी। ऊँट की बलि ईद के टाइम पर दी जाती थी टोंक में। टोंक में एक महल है मुबारक महल, वहाँ पर दी जाती थी, और एक मुबारक महल जयपुर में भी है, याद रखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 सही है। राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध है वो किससे है? तो राजस्थान में हरित क्रांति से संबंधित है गेहूं उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से। राइट आंसर 1 है। दारी संस्कार का संबंध है वो किस जनजाति से है? तो दारी संस्कार है वो सहरिया जनजाति, और सहरिया जनजाति ज्यादा रहती है 12 जिले में। राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति कह सकते हो, या फिर एकमात्र जनजाति जिसको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। राजस्थानी भाषा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? राजस्थानी भाषा का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने किया था, ठीक है।
1907-1908 में इनकी एक पुस्तक आई थी। 1907-8 में एक पुस्तक आई थी, कौन सी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उस पुस्तक में उन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहां पर मिलती थी? तो राजस्थान में बकरी सबसे ज्यादा जो है, गरीब की गाय जो है, या फिर रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज किसे कहते हैं? बकरी कहते हैं। कहां पर? बाड़मेर में जो है बकरियां सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है धौलपुर वाले क्षेत्र में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना। हालांकि मैं एक हिंट दे देता हूं, सेवण से मिलता जुलता एक नाम है, सेवण एक घास है, वैसा ही नाम है एक, जो कि बकरी के मांस को कहते हैं। क्वेश्चन आया था एक बार। नेजा नृत्य जो है वो किस त्योहार पर किया जाता है? नेजा नृत्य एक्चुअल में खेल नृत्य है जो भील मीणा के द्वारा किया जाता है, और ये जो है होली के तीसरे दिन होता है, तो होली का ऑप्शन है, तो वही सही करेंगे। पुष्कर में ब्रह्मा जी के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? तो पहले पुष्कर की बात करते हैं। उत्तरी भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर विद्युत रूप से पूजा होती है वो तो है पुष्कर में। पुष्कर के इसी मंदिर के सामने एक पहाड़ी है, रत्नागिरी पहाड़ी, और उसी पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा आसोतरा बाड़मेर में जो है मंदिर बना हुआ है, जहां पर सावित्री माता के साथ में पूजा होती है। इसके अलावा एक छींच जगह है बांसवाड़ा में, वहां पर भी मंदिर बना हुआ है जहां पर आदमकद मूर्ति है। 3 जगह याद रखो। राजस्थान के वो लोक देवता जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो शेषनाग का अवतार मानते हैं वीरकला राठौड़ जी को, जिन्होंने 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं। इनका जन्म है वो हुआ था सामियाना गांव में, ठीक है, सामियाना गांव में हुआ था। अब इसके अलावा याद रहे, बाबू जी हैं, इनको हम लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी है, इनको हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं, ठीक है, और कल्ला जी को शेषनाग जी का अवतार मानते हैं। राजस्थान में भीलों के द्वारा किए जाने वाली जो भूमिगत कृषि होती है उसे क्या कहते हैं? तो भूमिगत कृषि जो की जाती है उसे चीमाता, मैदानी भूभाग पर कह दीजिए, ठीक है, चीमाता याद रखने कहते हैं। और वैसे दक्षिण राजस्थान में जो भूमिगत कृषि होती है वैसे मोटे तौर पर सभी जनजातियों में वाला कृषि कहलाती है। ये भीलों का पूछा स्पेशली, तब हम कह देंगे चीमाता, नहीं तो वालरा हो जाती वाला कृषि। अच्छा, सेरीकल्चर का संबंध किससे आता है भी? तो सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर का संबंध होता है रेशम उत्पादन से या मक्की उत्पादन से, ठीक है। तो सेरीकल्चर का संबंध जो है किससे है? रेशम उत्पादन से। सी जाएगा आपका सही आंसर है, ठीक है। जैसे अंगूर है, अंगूर का जो है वो होता है विटीकल्चर होता है, ठीक है। मछली उत्पादन है वो पिसीकल्चर होता है। मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपीकल्चर होता है। वैसे जैसे फूलों से संबंधित होता है फ्लोरिकल्चर होता है, ठीक है। वैसे सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से। सोयाबीन की खेती किस संभाग में सबसे उपयुक्त लाभदायक होती है? इन सिंपल भाषा में कहें तो सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर होता है? तो हाड़ौती वाले क्षेत्र में होता है, तो कोटा कर दी। वैसे सोयाबीन के उत्पादन में तीसरे स्थान पर आते हैं। गरीब की फसल के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? तो गरीब की फसल किसे कहते हैं? ज्वार को कहा जाता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। गरीब की रोटी कहते हैं, सोरगम भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कि कालीबंगा का शाब्दिक मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां होती है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, गगर नदी के किनारे विकसित हुई थी। अच्छा, नवीनतम पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो 12 वाले तो नहीं रहे, कितने पशु पाए जाते हैं? तो पुराना क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग 5.77 कर दीजिए, ये ऑप्शन सही बैठेगा, लेकिन ये चेंज हो गया है। दिवेर युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। इसके बाद महाराणा प्रताप जी की नई राजधानी कौन सी रही? 1585 के बाद में एक्चुअल में राजधानी बनी थी। वैसे 1613 तक रही थी, लेकिन नॉर्मली 1615 तक आ जाता ऑप्शन में। चावड़ राजधानी बनी थी, डी आपका सही है। निमोचन हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भयंकर किसने बताया था? निमोचन हत्याकांड 1925 में जो हुआ था, ठीक है, तो किसने बताया था? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये घटना हुई थी 14 मई 1925 को। कहां पर हुई थी भी? अलवर में हुई थी, निमोचना गांव में। राजस्थान का एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ था? तो जानते हम 7 चरणों में हुआ था। 18 मार्च 1948 से शुरुआत होती है और 1 नवंबर 1956 तक होता है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जो है पूरा एकीकरण हुआ था। ओके, राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो डी को जल महलों की नगरी कहा जाता है। हालांकि ये भी याद रखना, जल महल डीग के अलावा जयपुर में भी है। और राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादन कहां पर होता है? सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा पचपदरा में भी होता है। डीडवाना में होता है, वो खाने योग्य नहीं होता है, अयोग्य नमक होता है। बरसिंगसर नामक एक जगह है जहां से कोयले पर आधारित परियोजना है, कोयले का उत्पादन होता है। जैसे पलाना है, बरसिंगसर है, गुडा है, ये सारे के सारे कहां पर है? बीकानेर में है। तो राइट आंसर आपका एक सही है। राजस्थान में मृदा अपरदन कितने प्रकार से होती है? देखो, 3 मोटे तौर पर 3 प्रकार से होती है। एक तो वायु के द्वारा जो पश्चिमी राजस्थान में होती है, एक जल के द्वारा होती है, एक चादरी अपरदन होता है। 3 मोटे तौर पर कह सकते हैं। और 11वीं सदी का सासबहू का मंदिर कहां पर है? नागदा उदयपुर में बना हुआ है।
तो आप बताओ 51 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन सही आपके, क्या स्कोर है, कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और फिर डेली नई सेशन करेंगे। थैंक यू।